नमस्कार। शिवतंत्र ज्योतिष में आपका स्वागत है। मैं सदा आपकी सेवा में हाजिर हूँ, हाजिर था और रहूँगा भी। वही आपका दोस्त, आपका भाई, आपका मित्र। जैसा कि इस युग में बहुत सारी समस्याएं उत्पन्न हो गई हैं। प्रत्येक घर में पितृदोष, कुल दोष, कुल देवी देवता का रूठ जाना या आपकी कुंडली में काल सर्प दोष का हो जाना बड़ा झंझट है। अगर काल सर्प दोष अच्छा है तो मौत के मुंह में आपको झोंक देगा, कोई बचा नहीं पाएगा। ये सत्यता है, कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं। राहु केतु की शनि दृष्टि के कारण, सभी इन ग्रहों के बीच में ग्रह आने के कारण काल सर्प दोष होता है। 12 प्रकार का होता है, जिसमें सबसे प्रथम अनंत काल सर्प दोष होता है। क्या करना चाहिए? किसी भी नागपंचमी पर या श्रावण मास में कभी भी इसके अतिरिक्त कभी भी आप इसका उपाय कर सकते हैं। कोई निश्चित नहीं कि नाग पंचमी पर ही होगा या श्रावण में होगा। पहले ये ध्यान रखिएगा, कभी भी करना है। अगर अनंत काल सर्प दोष आपकी कुंडली में है, आपको बता दिया गया है ब्राह्मण देवता ने, तो अनुष्ठान कराने की आवश्यकता नहीं, जगह जगह भटकने की आवश्यकता नहीं। सिर्फ लोकेश शास्त्री ही काफ़ी है। करना क्या है आपको कि आप किसी भी सोमवार के दिन या प्रदोष के दिन शिव मंदिर में जाइए। 1 मुखी, 8 मुखी या 9 मुखी रुद्राक्ष लेकर के शिव जी को अर्पण कीजिएगा और वहाँ पंचाक्षर मंत्र जपते हुए उसे लाल धागे में पिरो करके अपने गले में धारण कर लीजिएगा। काल सर्प दोष, अनंत काल सर्प दोष जो बना है वो सही हो जाएगा, कोई दिक्कत कभी नहीं होगी। दूसरा उपाय क्या करना है कि इसी का अल्टरनेट हमारे यहाँ स्ट्रॉन्ग पावर सर्प सूक्त, जो सर्पों का सूक्त है, जो एक पाठ होता है, उससे सिद्ध किया हुआ रांगे का सिक्का मिलता है। रांगा एक धातु होती है। वो एक सिक्का आपको जल में प्रवाह करना है सोमवार के दिन हमारे यहाँ से प्राप्त करके, या कहीं भी आपको सर्प सूक्त से सिद्ध किया हुआ विश्वसनीय जगह मिलता है तो आप ले सकते हैं। एक बार प्रवाह करना है, अनंत काल सर्प दोष खत्म हो जाएगा, आप खुशी से झूम उठेंगे। देखिए दूसरा काल सर्प दोष के बारे में क्या है, जब तक बने रहिए इस वीडियो में। शिवतंत्र ज्योतिष में आपका स्वागत है। जैसा कि आपने पहले सुना अनंत काल सर्प दोष के बारे में, अब दूसरे नंबर पर आता है कुलिक काल सर्प दोष, जिसे होने से व्यक्ति हर कामयाबी को आपसे करीब करने जाता है, उसको कभी नहीं मिलती, हर एक दुख का सामना करना पड़ता है, घर परिवार छूट जाता है, बिजनेस व्यापार छूट जाता है। अगर ये है तो करना क्या है, 2 रंग का कंबल ले लीजिए। 2 रंग का कंबल ले करके किसी गरीब को दान करिएगा या संत महात्मा को दान करिएगा। इसके साथ साथ कोई और भी वस्त्र अन्न दान कर सकते हैं। दूसरा, इसका हमारे यहाँ सर्प सूक्त से, सर्पों का जो पाठ है उससे सिद्ध होकर चांदी की गोली मिलती है, जिसे आप अपने पर्स में रखेंगे तो भी हर कामयाबी आपको जमीन से लेकर आसमान तक तत्काल मिलेगी। ऐसा ये प्रमाण है। चलिए आइए चलते हैं। अब तीसरे प्रकार का काल सर्प दोष कौन सा होता है, क्या करना है, बने रहिएगा, देखते रहिएगा, आनंद लीजिएगा। नमस्कार। शिवतंत्र ज्योतिष में आपका स्वागत है। जैसा कि आपने पीछे सुना कुलिक काल सर्प दोष, अनंत काल सर्प दोष, अब तीसरे नंबर पर आता है वासुकी काल सर्प दोष। अगर ये आपकी कुंडली में है तो इसका एक उपाय करिएगा। कोई अनुष्ठान कराने की आवश्यकता नहीं, कोई जाप कराने की आवश्यकता नहीं। इतनी बड़ी प्रॉब्लम है लेकिन इसका तोड़ हमारे तंत्र में बहुत सरल है, सभी काल सर्प दोष का। आप परेशान न होइए। वैसे हमारे यहाँ धागा भी सिद्ध होकर मिलता है, लेकिन ये तंत्र भी आपको बताए जा रहे हैं। अगर ये काल सर्प दोष आपको है तीसरे नंबर का, तो आपको करना क्या है कि रात को सोते समय कुछ समय तक लगातार करिएगा, यानी 90 डेज तक, 3 महीने तक 1 मुट्ठी बाजरा अपने सिर के पास रख के सोइएगा और सुबह उठ के पक्षियों को डाल दीजिएगा। इसके साथ साथ एक कार्य और करना है आपको, 3 मुखी, 8 मुखी और 9 मुखी रुद्राक्ष सर्प सूक्त से सिद्ध किया हुआ, कहीं से ले सकते हैं अगर सिद्ध किया हुआ आपको विश्वसनीय जगह से मिल रहा है, वरना हमारे संस्थान से मिलता है, उसको आप अपने गले में धारण कर लीजिएगा। वासुकी दोष खत्म हो जाएगा, आप आनंद की दुनिया में एंट्री कर जाएंगे। चलिए चलते हैं। अब चौथे नंबर का काल सर्प दोष कौन सा है जान लेते हैं। बने रहिएगा, कहीं नहीं जाइएगा, आप ही का फायदा है, मेरा नहीं। फिर लेके आया हूं
कि इसके बाद आता है शंखपाल काल सर्प दोष। जैसा कि आपने अनंत, वासुकी और कुलिक सुना, अब आ गया शंखपाल। शंखपाल काल सर्प दोष आपकी कुंडली में है और ब्राह्मण देवताओं ने बता दिया है, अनुष्ठान कराओ, ये कराओ, वो कराओ, नहीं, कुछ नहीं कराओ। रिपीटिंग करते रहिएगा बीच बीच में, सलाह लेकर के हमारे यहाँ से गाइडलाइंस में। अगर ये है आपकी कुंडली में तो आपको करना क्या है, 400 ग्राम बादाम ले लीजिएगा और बादाम लेकर के अपने सिर से घुमा करके बहते जल में एक एक करके नमः शिवाय बोल के डाल दीजिएगा किसी भी सोमवार को, ठीक हो जाएगा। साथ ही साथ शिवलिंग को जल भी अर्पित करते रहिएगा हर सोमवार के लिए, ये शंखपाल काल सर्प दोष खत्म हो जाएगा। चलिए चलते हैं, देखते हैं इसके बाद कौन सा काल सर्प दोष है। बने रहिएगा, जाइएगा नहीं, ध्यान रख। इसके बाद आता है, आपने सुना अभी शंखपाल काल सर्प दोष के बारे में, फिर आता है पद्म काल सर्प दोष। अगर ये आपकी कुंडली में है घबराइएगा नहीं, बहुत छोटा सा सरल उपाय है, ये स्वयं सेल्फ करने वाला है और किसी का नहीं। एक तुलसी का पौधा लगा लीजिए घर में, उसको आप ही को सींचना है, यानी उसको जल देना है, देखभाल करना है जिसको काल सर्प दोष है, ठीक है। दूसरा, पीले वस्त्रों को बीच बीच में आप गुरुवार को या सोमवार को गरीबों में दान करते रहिएगा। तीसरा, सरस्वती माता की पूजा करिएगा, यानी सरस्वती पाठ, सरस्वती आरती, सरस्वती मंत्र, कुछ भी कर सकते हैं डेली रूटीन में। बस शंखपाल ठीक होगा और शंख की ध्वनि की तरह इस ब्रह्मांड में आपके नाम को गूंज उठा के मानेगा। बने रहिएगा, देखते रहिए, देखते हैं आगे कौन सा काल सर्प दोष आ रहा है और उपाय, ठीक, जाना नहीं। शिवतंत्र ज्योतिष में आपका स्वागत है। जैसा कि आप देख रहे थे काफ़ी लंबे समय से नवग्रह के बारे में, अगर कोई नवग्रहों में से ग्रह आपको पीड़ा दे रहा है, कुंडली में दोष बना हुआ है, नीच का है और आप जटिल समस्याओं में फंस गए, तो आज बारी है आपके साथ राहु ग्रह पर चर्चा करने के लिए। यूँ तो राहु के बहुत सारे उपाय हैं, कोई अनुष्ठान है, कोई कुछ है, कोई कुछ बताता है, कोई कुछ बताता है, लेकिन ऐसा क्या करें हम एक ही बुधवार कि राहु महाराज हमको उछाल के रख दें इस दुनिया में, सारे काम बना दें। अपनी ऐसी दृष्टि देखिए, अचानक धन को देने वाले राहु जी हैं, जैसे जुआ, सट्टा, लॉटरी, शेयर मार्केट, ज़मीन में गड़ा धन, जब राहु की दृष्टि होती है तभी ये चीज़ प्राप्त होती हैं। तुरंत पलक झपकते सो रहे कंगाल बन के, जगे हैं तो अमीर बन के, ये राहु की कृपा होती है, राहु जी करते हैं। अगर राहु का खेल आपकी ज़िंदगी में ख़राब चल रहा है तो अच्छा हो जाएगा। करना क्या है, एक तांबे का लोटा ले लीजिएगा, तांबे का, उसमें गेहूं और गुड़ भर लीजिए, किसी जल के किनारे चले जाइए जहां स्वच्छ साफ बहता जल हो, नदी, बंबा, नहर, गंगा, यमुना, सरस्वती, जो भी आपको पवित्र स्थान मिले, गंदा जल ना हो, वहाँ 7 बार अपने सिर से क्लॉकवाइज उससे घुमाइएगा और राहुवे नमः कह के, कोई और मंत्र की आवश्यकता नहीं है, या ओम नमः शिवाय बोल करके जल में प्रवाह कर दीजिएगा। एक ही बुधवार करना है, आप देखेंगे कि जो योग संयोग नहीं बने थे वो आपके साथ घटित हो चुके होंगे। वो राहु की कृपा करिए, तत्काल से फ़ायदा लीजिए, आनंद की दुनिया में एंट्री कर दीजिए और देख लीजिए शिवतंत्र ज्योतिष इंडिया आपका दूसरा चैनल है, उसे भी देखते रहिएगा, त्रिकाल शिवलिंग। नमः शिवाय।